पाएंगे, बहुत मुश्किल होने लगेगा। अब जो आदमी प्रेयर नहीं करता ना, उसे 3 चीजें गिफ्ट में मिलती है। जो पाइथन उसे 3 चीजें देता है। पहला है वरी, दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है फियर। 3 चीजें ये फ्री में लेकर आता है। पहला क्या है? स्ट्रेस। दूसरा क्या है? वरी। तीसरा क्या है ना? कुछ लोगों को आप मिलेंगे हमेशा स्ट्रेस दे, वो हमेशा वो क्या है? परेशान। हमेशा हमेशा उन्हें ही नहीं पता वो क्यों परेशान है। उन्हें नहीं पता होगा, अरे हम क्यों परेशान, उन्हें नहीं पता, बस वो परेशान है। स्ट्रेस रहेंगे हमेशा वो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बस पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। हमेशा स्ट्रेस रहेंगे। सेकंड, ये हमेशा वरी रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, 40 दिन बाद क्या होगा, 80 दिन बाद क्या। इसे नहीं पता कल ये मर सकता है, लेकिन तब भी 80 दिन के बाद के बारे में सोच रहा है। सो मच वरी। बाइबल इस प्रकार से कहती है किसी चीज की चिंता मत करो, पर हर चीज क्या करो? परमेश्वर के सामने निवेदनों के साथ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। प्रे अबाउट एवरीथिंग, वरी अबाउट नथिंग। किसी चीज की चिंता मत करो, हर चीज के लिए क्या करना शुरू कर दो? प्रेयर करना शुरू कर दो। हम क्या करते पता है? हर चीज का वरी करते और कभी प्रेयर नहीं करते। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रेयर हार्ड है ना, तो इसके लिए इतना सारा टेंशन हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा। यीशु मसीह ने कहा किसी चीज की चिंता मत करो, रादर प्रे। किस चीज की तुम टेंशन ले रहे हो? खुदा को सब पता है तुम्हारे बारे में, परमेश्वर को सब पता है तुम्हारे बारे में। मैं अगर एक थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बोलूं, आप में से कितने लोग प्रेयर करते हैं? वंडरफुल, एक्सीलेंट। आप जो नहीं करते, ये एक चेंज होगा आपके अंदर। इस साल एक शुरुआत आप कर सकते हैं। हालेलुया। आप जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर इज नॉट टेलिंग योर नीड्स टू गॉड। प्रार्थना आपके निवेदनों को रखने वाला सिर्फ एक जगह नहीं है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है तू क्या खाएगा और तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर खुदा एक चिड़िया को संभाल सकता है, तो खुदा तेरे को भी उसने क्या कर लिया है? तू तो उसकी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में से एक है। तुझे तो परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या कर दिया है? संभाल लिया है। तो हम प्रेयर में जब जाते हैं, तो हमारा पर्पस ऑफ प्रेयर क्या होता है? ब्ला 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 XYZ, बहुत सारी चीजें लेके हम खुदा के सामने जा रहे हैं, एंड विच इज ओके, क्योंकि हमारे पास खुदा के अलावा कोई और है भी नहीं बताने के लिए, विच इज गुड। बट द प्रॉब्लम इज आप जल्दी उठ जाते हो, क्योंकि आपने अपनी बात तो रख दी, सामने वाले की आपने अभी तक सुनी नहीं है। सामने वाले की तूने अभी तक सुनी नहीं है। सो प्रेयर इज नॉट अ प्रोसेस वेयर यू स्पीक, प्रेयर इज अ प्रोसेस वेयर यू लिसन। प्रार्थना वो प्रोसेस नहीं है जहां पे सिर्फ आप बोलते हो, प्रार्थना वो प्रोसेस है जहां पे खुदा आपसे बातचीत करना शुरू करता है। एक मैच्योर व्यक्ति जब प्रार्थना करता है ना, वो बोलने के लिए नहीं जाता, वो सुनने के लिए जाता है। जब यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे ना, तो यीशु मसीह ने सिंपल लाइन कहा, परमेश्वर हो सके तो एक कटोरा मुझसे दूर कर देना। डू यू नो व्हाट ही डिड इन द नेक्स्ट 3 आवर्स? पिता की सुनने के लिए उसने वेट किया, पिता के सुनने के लिए। और फिर बाइबल बताती है कि उसका पसीना किस चीज में बदल गया? लहू में बदल गया। आपको पता है एक पसीना अगर लहू में बदलना तो उसमें टाइम लगता है। It was not something that happened in a moment. एक सेकंड में होने वाला चीज नहीं था। खुदा बैठा जानने के लिए, पिता तेरा इच्छा क्या है, और पिता ने आमीन उस इच्छा को आमीन व्यतीत किया। आप जब प्रेयर करो तो आमीन बोल के भाग मत जाना। आमीन बोलने से पहले खुदा को बोलना, मैंने बात किया, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू लिसन टू यू लॉर्ड। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। प्रॉब्लम है हम सुनने के लिए रेडी नहीं है। हम हमेशा क्या कहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए हम उत्साहित हैं। एक्चुअली प्रेयर का डिलीवरेंस जल्दी आता है अगर आप सुनने की आदत कर लो तो। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। दानियल ने उपवास रखा, पहले दिन उसका प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो गया,
था ही बेचारे के पास प्रेयर ही इतना था। उसने सुबह बोला होगा परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे रेवलेशंस चाहिए आने वाले दिनों में, आने वाले आमीन ग्रीक राज्य के लिए और बेबीलोन राज्य के लिए और यहूदा राज्य के लिए, आमीन मुझे रेवलेशन चाहिए। उसने बोला और फिर उसने बाकी 21 दिन क्या किया पता है आपको? चुपचाप वहां जाके बैठ गया। हर दिन जाता था, सरकंगी नहीं करता था, तेल लगाता नहीं था, और हर दिन जाके परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करता था? आराम से जाके चुपचाप बैठता था और खुदा को बोलता था, आई एम वेटिंग। आप मुझसे बात करोगे, मैं क्या कर रहा हूं? मैं वेट कर रहा हूं परमेश्वर की, आप मुझसे बात करोगे। और वो वही वेट करता रहा। हमारा प्रॉब्लम है, हमें वेट करना पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा है 7 बजे तक चर्च खत्म हो जाना चाहिए। 7 बजे तक 7 बजे तक खत्म, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। बस आपको समझ नहीं आता है, दूर बहुत जाना है, आपको समझ नहीं आता है। हालेलुया। तो हमें चर्च के लिए पेशेंस नहीं है, सोचो हमें खुदा के लिए कहां से पेशेंस आएगा? तो कोई पेशेंस बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं है। और फिर खुदा उत्तर कैसे देगा? उत्तर तो दे ही नहीं पाएगा ना खुदा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू गिव यू आंसर, क्योंकि आप सुनने के लिए राजी नहीं है। आप तो भाग गए, परमेश्वर आपको उत्तर बताए पाए उससे पहले आप क्या कर गए? भाग गए। वो पहले सड़क पे पूछा जाता था ना, भाई साहब जरा रास्ता बता दो करके, तो कुछ जो लोग जो जेन्युइन होते थे ना, वो थोड़ा सोचते भी थे कि भाई साहब ऐसे करके, और जो जल्दबाजी होती है ना, अच्छा ऐसे करके ऐसे, हाँ समझ गए हम निकल। वो बेचारा वेट भी नहीं किया कि ऐसे करके ऐसे भी था। तो कुछ लोगों में वेट नहीं। तो आपने तो प्रेयर किया बहुत ज्यादा कि परमेश्वर मुझे उत्तर दे दे, परमेश्वर मुझे उत्तर दे दे, परमेश्वर मुझे उत्तर दे दे। परमेश्वर कहता ठीक है मैं उत्तर देने जा रहा हूं, पर शिव कुमार तो हर दिन भाग गया, अपनी बात रखी भाग गया। और परमेश्वर कहता कि यार सुन तो ले शिव कुमार, कभी तो मेरी भी सुन लिया कर। हर दिन जाके वही चीज बोल रहा, रो रहा, परमेश्वर अभी तक यार मेरा काम नहीं हुआ, परमेश्वर यार आप कर नहीं रहे हो। परमेश्वर भी कह रहा होगा भाई शिव कुमार मेरे को भी तो बोलने का एक मौका दे। अपनी बात रख के हर दिन भाग जाता है, मेरी भी तो बात सुन ले एक बार। पर कहा टाइम ही नहीं है, अपनी बात रखनी और भागना है, निकलना है, कहां वेट करते? यीशु के नाम में आमीन हो गया सारा काम। है परमेश्वर कहता रुक, आमीन बोलने से पहले मेरा तो सुन ले, कभी तो मेरी सुन ले। आमीन। नहीं सुना तो फिर क्या होता? क्योंकि अगर आप सुन लेते ना, आपको पता लगता कि आपका छुटकारा आमीन ओखला गली नंबर 3 में आपका इंतजार कर रहा है। पर ओखला गली नंबर 3 सुनने के लिए हमारे पास क्या नहीं था? टाइम नहीं था। शिव कुमार बैठ के बैठा, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को बता दो क्या होने वाला है। परमेश्वर कह रहा वेट तो कर ले, ओखला गली नंबर 3 आने वाला है, सुन ले, वहां चले जा। नहीं शिव कुमार नहीं, मैंने बोल दिया मैं जा रहा हूं। अब परमेश्वर प्यार भी बहुत करता है शिल्पा, अब तेरे को ऐसे थोड़ा ना हाथ छोड़ेगा। मुझे कहता बेचारा हर दिन आके बोल रहा है, कम से कम कुछ कर ही देते इसके लिए। और मुझे क्या करता पता है? कहता ये मेरी तो सुनेगा नहीं, अब ये सुन नहीं रहा तो इसको मार के ले जाते हैं। तो वैसे तो अगर बड़े प्यार से सुन लेता तो अभी तक ओखला इधर से दूर भी नहीं है, डायरेक्ट बस मिल जाती। क्यों? यहां से डायरेक्ट बस मिलती, ओखला चले जाते, गली नंबर 35 में चले जाते, तो अपना छुटकारा वहां पे हमारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था 21 दिन ना सुनने के लिए। तो आपने क्या किया? आमीन मान नहीं रहे, तो परमेश्वर ने कहा ये सुनने वालों में से नहीं है, ये दूसरा वाला है। तो इसको परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर आपने मार क्यों दिया? फिर थोड़ा सा और धक्का दिया, फिर यहां ले गए और वहां ले गए और उस तरफ ले गए, और फाइनली जाकर क्या हो गया? आमीन 40 दिन बाद क्या मिल गया? उत्तर मिल गया। शिव कुमार आया, बोला परमेश्वर क्या बढ़िया, मेरे को 40 दिन बाद क्या दे दिया? उत्तर दे दिया। परमेश्वर बोल रहा होगा मैंने तो भाई पहले दिन ही तैयार करके रखा हुआ था, पर तेरे पास सुनने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। So prayer is all about spending time in the presence of God. प्रार्थना वो जगह है जहां पे आप खुदा के सामने समय व्यतीत कर रहे हो सुनने के लिए। आपको इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपना पड़ेगा और उससे सुनना पड़ेगा। पड़ोस के व्यक्ति के लिए नहीं, आमीन, दूसरे भाई बहन के लिए नहीं, अपने लिए। अपना तो आज तक सुना नहीं है, दूसरों को क्या सुनेंगे? हालेलुया, आमीन। That is the moment you go into the presence of the Lord. और परमेश्वर को आप बोलोगे मुझसे बातचीत कर, मुझसे
बातचीत कर। मुझसे क्या कर? मुझसे बातचीत। क्रिश, कैन वी हैव द वॉल्यूम अप प्लीज?